नमस्कार दोस्तों। कई बार हम अपने आसपास ऐसा देखते हैं कि बहुत ही फिजिकली फिट, यंग, डायनामिक लोगों की अचानक सडन डेथ हो जाती है या उनको हार्ट अटैक हो जाता है। मेरे कई मित्रों ने आज सुबह से कई बार मुझसे ये प्रश्न पूछ लिया कि आज एक रिनाउंड टीवी एक्टर मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक डेथ हुई। उसके कारण को लेकर काफ़ी हद तक चर्चा बनी रही और कई डॉक्टरों ने उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी सुनता रहा और न्यूज़ में उन चीज़ों को देखता रहा, मगर इससे एक घबराहट का माहौल लोगों के अंदर आता है, खासकर यंग लोगों के अंदर जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने को फिजिकली फिट रहने के लिए, और उससे कई तरह के कन्फ्यूजन भी सामने आते हैं। अगर हम देखते हैं अपने आसपास बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई बहुत ही बिजी सीईओ थे या कोई बहुत ही व्यस्त डॉक्टर थे, यंग थे, एक्सरसाइज करते थे, खान पान भी ठीक था, कोई वैसी आदत भी ऐसी नहीं लगा रखी थी जिसको हम रिस्क फैक्टर माने, लेकिन उनकी अचानक डेथ होती है या उनको हार्ट अटैक होता है। तो दोनों हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ सुनने में एक जैसे लगते हैं, मगर दोनों दो चीज़ें हैं। हार्ट अटैक में हृदय की नली में अचानक क्लॉट बन जाता है, जो कि हृदय की नलियों में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं उनको प्लाक कहते हैं। तो अगर प्लाक अचानक रप्चर होता है और उस पर क्लॉट बनने लगता है और वो क्लॉट उस नली को बंद कर देता है, तो उसको सडन हार्ट अटैक बोलते हैं। ये हार्ट अटैक जो है यूजुअली हमें लगता है कि एक ओल्ड एज की चीज़ है, बट ऐसा आज की तारीख में सच नहीं है, क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम जीते हैं, जितना स्ट्रेस रहता है, जिस तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं, बहुत लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, कई तरह के पॉल्यूशंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आज के अर्बन एरिया में काफ़ी हद तक हम पर हावी रहता है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं देख रहा था, उसमें लिखा था कि सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में लगभग 1 डिकेड की लाइफ इंसान की कम हो जाती है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं, खाने पीने में पॉल्यूशन, सांस लेने में पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, थॉट पॉल्यूशन, इमोशनल पॉल्यूशन। इतने सारे न्यूज़ हम रोज़ अपने अंदर लेते रहते हैं, इतने सारे सोशल मीडिया के न्यूज़ लेते रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए पॉल्यूशन। हमने इतना समझना चाहिए कि हार्ट अटैक किसी को अचानक क्यों हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स हमें सबको पता है, लेकिन जो बेसिक उसमें जो उस वक्त जो चीज़ होती है वो होती है प्लाक रप्चर। प्लाक रप्चर यूजुअली एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस में होती है, बीपी के बहुत ज़्यादा शूट कर जाने से हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस से हो सकती है। स्मोकिंग एक कारण है, अगर कोई स्मोकिंग करता होता है तो, और कई बार ऐसा होता है कि अगर उसको एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है तो स्मोकिंग और बढ़ जाती है। उस दौरान उसके अंदर के जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं, एड्रेनलिन सिक्रीशंस हैं, ये सब बढ़ जाते हैं, उसका पल्स, बीपी सब कुछ बढ़ा होता है, और वो दैट मे लीड टू प्लाक रप्चर एंड हार्ट अटैक। सडन कार्डियक डेथ क्या होता है? हार्ट अटैक कैन लीड टू सडन कार्डियक डेथ, जो कि इस सिचुएशन में जिस केस की चर्चा हो रही है उसमें शायद हुआ होगा कि उनको सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद सडन कार्डियक डेथ हो गया। सडन कार्डियक डेथ हार्ट अटैक से थोड़ी अलग चीज़ है। सडन कार्डियक डेथ में क्या होता है कि कई बार हृदय की गति अचानक बहुत तेज़ हो जाती है, 200, 300, 400 तक हो जाती है। वो अगर रेगुलर होती है तो उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और अगर इरेगुलर एंड कैओटिक रिदम हो जाती है तो उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आप ये समझें कि हार्ट एक नियमित गति से चलता होता है। हम जानते हैं कि 60 से 100 के बीच में नॉर्मल हार्ट की गति होती है, और उसके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से, उसके चारों चैम्बर के कोऑर्डिनेटेड सिक्वेंशियल मूवमेंट से ब्लड जो है वो लंग्स से एक चैम्बर में आता है, फिर वाल्व से दूसरे चैम्बर में जाता है, फिर वहाँ से वो आवर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, फिर वापस वो वेनस सर्कुलेशन से जाता है और फिर दाहिने तरफ के चैम्बर में, राइट एट्रियम में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर वहाँ से फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजनेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हार्ट बहुत तेज चलने लगे, इतनी तेजी से चलने लगे कि ना तो उसको ब्लड भरने का मौका मिले, ना उसको ब्लड पुश करने का मौका मिले, तो हार्ट ऑलमोस्ट इज वर्किंग वेरी फास्ट, वेरी हार्ड, बट इट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. So it is neither getting anything
नॉर पंपिंग आउट एनीथिंग। तो ये जो सिचुएशन होती है, या जब बहुत क्योटिक चलने लगता है कि हार्ट के चैम्बर्स में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, नो वाल्व इज एक्सेप्टिंग ब्लड, नो चैम्बर इज एक्सेप्टिंग ब्लड, तो उसमें ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को नहीं मिलता, बट जैसे ही ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता तो इंसान गिर जाता है। और अगर वो सिचुएशन एक सर्टेन पीरियड तक रहती है, फॉर फ्यू मिनट्स भी अगर वो रहती है, तो फिर इंसान का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसका ब्रेन भी शायद, अगर रिवाइव हार्ट को कर भी लिया जाए तो ब्रेन में डैमेज हो जाता है। तो ये इस चीज़ को सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। हार्ट अटैक एक सडन कार्डियक डेथ का कारण हो सकता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक्सरसाइज करने के दौरान या किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के दौरान किसी खिलाड़ी की डेथ हो गई, तो उसमें भी कई बार ये हार्ट अटैक होता है, सडन प्लाक रप्चर होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है जो मिनट्स में डेथ करा सकता है। कई बार उनके अंदर हार्ट में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको इको से पता किया जा सकता है, जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या सीवियर आर्टिक स्टेनोसिस होती है, जो आर्टिक वाल्व होता है उस पर सिकुड़न होती है, या हार्ट बहुत थिक होता है और उसमें कुछ एबनॉर्मल जेनेटिक थिकनेस रहती है, जिसके कारण से कि उसकी धड़कन सडनली गड़बड़ होकर उसको वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करा सकती है। सडन कार्डियक डेथ के दो और मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें एक को कहते हैं एसिस्टली, कि सडनली हार्ट जो है वो बीट जनरेट करना ही बंद कर दिया। दूसरा होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन, कि हार्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे कि हार्ट की रिदम तो चल रही, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही, बट मस्कुलर एक्टिविटी नहीं चल रही। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर किसी की हमें पता हो पहले कि ईसीजी कैसी है, इको कैसा है, तो कुछ केसेस को डिटेक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात जो मैं चाहूँगा कि जो भी मित्रगण जिन्होंने पूछा है उनको ये पता हो कि फिजिकल हेल्थ जो हमें दिखता है वो मोस्टली मस्कुलर हेल्थ होता है, कि हम उनके मसल्स को देखते हैं, उनके बिल्ड को देखते हैं, उनके पोस्चर को देखते हैं, और उससे हमें देख के लगता है कि यह आदमी बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही हेल्दी है। बट आवश्यक नहीं कि उसके वाइटल ऑर्गन्स भी उतने ही हेल्दी हों, उसका हार्ट भी उतना ही हेल्दी हो, उसका किडनी, उसका लीवर, उसके बाकी ऑर्गन्स भी हेल्दी हों, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करते हैं। एक्सरसाइज से मस्कुलर हेल्थ डेफिनेटली अच्छी होती है और वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ भी इम्प्रूव करती है। यहाँ तक कि ऐसा मानते हैं कि आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ भी इम्प्रूव करती है। अगर हम हेल्थ के डिफिनीशन पर जाएं, तो हेल्थ को जो WHO का डिफिनीशन है उसमें कहते हैं कि इट इज़ an state of total physical, mental, emotional, social and spiritual well-being, कि health is a state of total physical, mental, emotional, social and spiritual well-being. It is not merely an absence of disease or infirmity. तो ये बड़ा क्लियर है यहाँ पे, इस बात को हम अगर समझ सकें कि फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ हमारी इमोशनल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ हमारी सोशल हेल्थ या रिलेशनल हेल्थ, इंटरपर्सनल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। और जब सब कुछ ये सारी चीज़ों का एक बैलेंस बनाकर हम चलते हैं, तो उस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो वो आदमी हेल्दी है डेफिनेटली। इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि जो आदमी फिजिकली बहुत हेल्दी भी है, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी उनको एक सर्टेन एज पे अपना चेकअप कराना चाहिए, और ख़ासकर किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स या जिमिंग वगैरह में इंगेज करने के पहले अपने बेसिक टेस्ट ज़रूर करने चाहिए हार्ट के। सिंपल ईसीजी, इको भी अगर देख लिया जाए तो काफ़ी पेशेंट्स की डिटेक्शन हो सकती है। उनका अगर हम उनके जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, सिंपल ब्लड काउंट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, थायराइड फंक्शन होता है, किडनी फंक्शन होता है, लिपिड प्रोफाइल होती है, शुगर लेवल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का भी अगर हमें पता हो तो बहुत सारे इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग फिजिकल एक्सर्शन करते हैं वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि उसकी वजह से भी हार्ट को परेशानी हो सकती है, या बीपी शूट करता है, या कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसको एथलीट्स हार्ट बोलते हैं, कि एथलेटिक एक्टिविटी के कारण उनका हार्ट रेट स्लो रहता है, या उनके हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थिकनेस और स्टिफनेस आ सकती है। तो ये चीज़ें भी मॉडरेशन में अच्छी होती हैं,
वो हमारे लॉन्ग टर्म से ये कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, कि बहुत अत्यधिक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो जिमिंग करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वो उसके लिए कुछ दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं, कुछ मसल्स डेवलप करने के लिए वो प्रोटीन शेक्स और कई तरह की दवाएं लेते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली उनका नुकसान होता है, जिससे हार्ट पे, किडनी पे और डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये सारे कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें कि बहुत हेल्दी और स्वस्थ दिखता हुआ आदमी भी सडनली अस्वस्थ हो सकता है और उसकी असमय मौत से उसके चाहने वालों को, उसके दोस्तों को, उसके प्रशंसकों को काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। हम इससे थोड़ी सीख ले सकते हैं, हम उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए दुआ कर सकते हैं और इससे हम थोड़ी सीख ले सकते हैं कि इसी घटना से और लोगों को ना गुजरना पड़े। धन्यवाद।